एक वक्त के लिए सोचो आपके पास रहने के लिए सिर्फ इतना सा एक रूम हो जिसके एक साइड से दूर दूर तक समंदर मौजूद हो और उसके दूसरे साइड आपका जानी दुश्मन बैठा हुआ है जो लगातार आप पर मिसाइल अटैक किए जा रहा है। और जब आप इस रूम से भागने की कोशिश करते हैं तो आपको दूर दूर तक समंदर ही समंदर दिखाई देता है। और जब दूसरे साइड आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस साइड एक कंट्री का बॉर्डर है जो कि एकदम स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। वहां से फरार होना बिल्कुल नामुमकिन है। अब आपके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय मरने के। आपको उसी कमरे के अंदर रहकर मिसाइल का शिकार होना है। दोस्तों, यह स्टोरी कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं कही जा सकती। अभी रिसेंट में यही हाल है गाजा के लोगों का, जिस पर लगातार 11 दिन से इजराइल बुरी तरह मिसाइल हमले किए जा रहा है। 3,500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। कई हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मस्जिद मिट्टी में मिल चुकी है। हर तरफ खूनी मंजर है। लोगों के पास रहने के लिए ना तो घर है और ना ही कोई ठिकाना। पानी को रोक दिया गया है, बिजली को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हर चीज से बेसहारा हो चुके हैं गाजा के लोग। जबकि दूसरे साइड इजराइल के आसपास के सारे इस्लामिक कंट्री बैठकर तमाशा देख रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर इजराइल के जुल्म को रोक सके या उसके खिलाफ आवाज भी उठा सके। वहीं दूसरी साइड हिंदुस्तान के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के। वही गाजा की बात की जाए तो हाल ही में नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को कहा है कि वो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू चाहता है कि जल्द ही हमास पर जमीनी हमला शुरू करे, जिससे उसे आम लोगों से कोई दुश्वारी पैदा न हो। इसके लिए नॉर्थ में लगातार बैक टू बैक मिसाइल अटैक किए जा रहा है। उसका कहना है कि वो बहुत ही जल्द गाजा को और हमास को सफाई हस्ती से मिटा कर रख देगा। दुनिया में हमास का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसा इजराइल का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि हमास को खत्म करना इतना भी आसान नहीं जितना इजराइल ने सोच रखा है, क्योंकि अगर इजराइल हमास पर अटैक करता है तो सिर्फ हमास ही नहीं है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, बल्कि उसके साथ लिबनान में बैठा हिजबुल्लाह संगठन भी इजराइल पर हमले शुरू कर देगा। और उससे बढ़कर एक और बात, अगर इजराइल हमास पर जमीनी हमले की कार्रवाई शुरू करता है तो एक और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मैदान में आ जाएगा, ईरान। और जब ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा तो मंजर वाकई देखने लायक होगा। इतना खून बहेगा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद ये दोनों भी देश बहुत ही पावरफुल देश है। दोनों के पास एक से बढ़कर एक न्यूक्लियर पावर मौजूद है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट की माने तो अगर ईरान इस युद्ध में कदम बढ़ाता है तो बहुत ही जल्द वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल पर एक तरफ से लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, वही दूसरी तरफ से ईरान और तीसरी तरफ से हमास हमला करेगा। उस वक्त इजराइल भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी इजराइल का बहुत ही बड़ा सपोर्टर माना जा रहा है, जो कि इजराइल को लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहा है। उसने नेतन्याहू को उम्मीद दिलाई है कि अगर जरूरत पड़े तो वो इजराइल के साथ जरूर खड़ा होगा। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इजराइल और हमास के बीच अगर तीसरा इस जंग में शामिल होता है तो जंग का नक्शा ही बदल जाएगा, खून रेजी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको बता दें कि लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह हमेशा से ही हमास के साथ खड़ा रहा है। इसे बिल्कुल भी कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन में अब तक जीत चुका है। बात की जाए गाजा पट्टी की तो ये फिलहाल बहुत ही मुसीबत के दिन गुजार रही है। लगातार सायरन की आवाज से गूंज रहा है गाजा। इजराइल का कहना है कि उसने चंद घंटे दिए हुए हैं आम लोगों के लिए सदर्न गाजा से नॉर्थ गाजा की तरफ शिफ्ट होने के लिए, यानी कि जैसे ही उसको मुनासिब लगा वो जमीनी हमला शुरू कर देगा। उसके टैंक ऑलरेडी बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं। लेकिन फिर भी इजराइल को खौफ है कि हमास से लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमास की पनाहगाह जमीनी सुरंग है। इसी अंडरग्राउंड में वो अपने हथियार और जंगी सामान छुपाए रखता है। कहा जा रहा है कि अगर इजराइल इन सुरंगों में घुसकर हमास पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो जरूर हमास के इस जाल में फंस जाएगा, क्योंकि ये जमीनी सुरंग इस तरीके से बनाई गई है कि दुश्मन जैसे ही उसमें एंट्री लेता है वो इसकी जाल में जरूर फंस जाता है। और दूसरा खौफ हिजबुल्लाह और ईरान का भी है इजराइल को, क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रिक्टली इजराइल को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर इजराइल जमीनी हमला शुरू करता है तो वो भी हमास के सपोर्ट में मैदान में उतर जाएगी और इस सूरत में एक बहुत ही बड़ी युद्ध शुरू हो सकती है। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या हमास इजराइल की वॉर में कोई और देश या संगठन उतरना भी चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही अपडेट के साथ।